Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटेनटेक यूट्यूब चैनल। तो बफर ओवरफ्लो की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि बैड कैरेक्टर्स क्या होते हैं और क्यों उनको ढूंढना पड़ता है, और जो भी हमारे इस प्रोग्राम में बैड कैरेक्टर्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए हैं। तो अब हमको एक शेल कोड बनाना है और रिटर्न एड्रेस फाइंड करनी है कि शेल कोड एग्जीक्यूट करने के लिए क्या रिटर्न एड्रेस हम दें, और जो नो ऑपरेशन है वो भी डालने हैं। तो फाइनली हमको एक्सप्लॉइट बनाना है इस वीडियो में, ठीक है। तो अभी सबसे पहला हमारा जो काम है, मतलब ये जो ट्राइहैकमी का रूम है इसके ऑर्डर में चलते हैं। सबसे पहला काम है फाइंडिंग अ जंप पॉइंट, मतलब जंप कहां करें। तो जो हमारा मतलब कंसेप्ट था कि रिटर्न एड्रेस मॉडिफाई करनी है, तो वो किस वैल्यू से मॉडिफाई करनी है वो ही निकालना है हमको। तो वो वैल्यू क्या होगी, यहां पर देखो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि अगर आपका प्रोग्राम है, चाहे रनिंग में हो चाहे क्रैश स्टेट में हो, आपको मोना की मदद से एक ऐसा इंस्ट्रक्शन फाइंड करना है जो जंप ESP कंटेन करता हो। मतलब जंप ESP खुद एक इंस्ट्रक्शन है और उस इंस्ट्रक्शन को कहीं मेमोरी में स्टोर किया गया होगा। वो जो एड्रेस है उस मेमोरी का वो हमको फाइंड करना है और वही डालना है हमारी रिटर्न एड्रेस में। लेकिन यहां पर जंप ESP क्यों ढूंढना पड़ रहा है हमको? हम लोग डायरेक्ट यहां पे अपने शेल कोड का एड्रेस फाइंड करके वही क्यों ना डाल दें रिटर्न एड्रेस में, डायरेक्ट शेल कोड का एड्रेस। और वो डालने में क्या प्रॉब्लम है? देखो यहां पर आपको थोड़े बैकग्राउंड की जरूरत है। तो जो भी मैं यहां पर काम कर रहा हूं डेटा के ऊपर, वो स्टैक पे हो रहा है। आप जानते हो ESP EBP ये सब कुछ स्टैक पे होता है। यहां पे एक प्रॉब्लम होती है स्टैक में, कभी कभार जो मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं आजकल वो स्टैक ASLR प्रैक्टिस करते हैं। मतलब ASLR का फुल फॉर्म होता है एड्रेस स्पेस रैंडमाइजेशन। ये एक सिक्योरिटी कंसेप्ट है जो बफर ओवरफ्लो को रोकता है। तो इसके बहुत सारे वेरिएशंस है। डेटा ASLR मतलब पूरा प्रोग्राम ही ASLR में काम कर रहा है। मतलब हर बार जब उसको रन करोगे अपने प्रोग्राम को, तो सारे एलिमेंट्स की, सारे लोकल वेरिएबल्स की, इंस्ट्रक्शंस की एड्रेस रैंडमाइज होती है हर बार। तो हर बार आप एग्जैक्टली पता नहीं लगा सकते कि इंस्ट्रक्शन कहां पे स्टोर होगा। हर बार अलग लोकेशन पे होता है, और जब भी फाइंड करोगे एक बार फाइंड हो जाएगा, फिर दूसरी बार फिर चेंज हो जाएगा। तो ये अगर ओवरऑल ASLR है आपके प्रोग्राम में तो बफर ओवरफ्लो हो ही नहीं सकता। अभी हम लोग कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि डेटा ASLR तो नहीं है ओवरऑल। हमारे पास स्टैक ASLR होता है कभी कभार। इसमें क्या होता है कि स्टैक के जो वेरिएबल्स हैं या जो डेटा स्टोर्ड है एक एलिमेंट में, जो जो भी इंस्ट्रक्शन है वो रैंडमाइज होते हैं, उनकी वैल्यूज, उनकी एड्रेसेस चेंज होती हैं। तो अगर आप एक बार निकाल लोगे ऑफसेट को, तो जरूरी नहीं कि हर बार वही ऑफसेट होगा, वो चेंज होता रहता है। और अगर आप बार बार भी निकालोगे तो हर बार प्रोग्राम क्रैश ही होगा, आपका ही दिमाग खराब होगा। तो इससे आपका काम नहीं बनने वाला। अगर एग्जैक्टली आप शेल कोड की एड्रेस पता करोगे ना, तो वो हर बार चेंज होगी और आपका पेलोड शायद, मतलब आपका जो एक्सप्लॉइट है वो शायद काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जंप ESP निकालते हो, जंप ESP क्या है? ESP तो है हमेशा कैसे काम करेगा, एक बार एक फंक्शन एग्जीक्यूट करके एक प्रोसीजर हो गया एग्जीक्यूशन उसका, मतलब जब रिटर्न किया तो वो ESP नीचे आ जाता है, उसी लोकेशन पे आएगा। वो हमको पता है कि वो एक एलिमेंट नीचे आएगा, तो वो फिक्स्ड है। और आप क्या कर रहे हो, रिटर्न एड्रेस के बाद ही डाल रहे हो शेल कोड। तो जब भी फंक्शन रिटर्न करेगा और ESP पॉप होगा, तो जो फाइनल वैल्यू होगी ESP की, उसके बाद ही होगा हमेशा शेल कोड। तो इट इज अ गुड प्रैक्टिस ये एसर्टेन करने के लिए कि आपका शेल कोड रन होगा ही, मतलब इर्रिस्पेक्टिव कि वो कहीं भी हो, किसी भी ऑफसेट में हो आपके ESP के बाद। लेकिन जब भी रिटर्न होता है फंक्शन, तो ESP में शेल कोड होता ही है। ये हम लोग एसर्टेन कर सकते हैं। तो मतलब ये बेस्ट प्रैक्टिस है करने के लिए। हर प्रोग्राम में नहीं होता स्टैक ASLR, लेकिन ये रिकमेंडेड तरीका होता है। मतलब शेल कोड की वैल्यू आपको मिले ना मिले पता नहीं, तो ये आप करो तो बेटर है। जंप ESP फाइंड करो, जहां पर भी होगा तो जो आपका कंट्रोल है वो पहले उस एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट करेगा जंप ESP। तो जंप करेगा ESP पे और जो करंट वैल्यू होगी, और वहां से जो है शेल कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमको कमांड रन करना है। मैं क्या करता हूं, इसको मैं कॉपी करता हूं, और जो मेरा RDP यहां पर रन हो रहा है इम्यूनिटी में, मैं यहां पर इसको रन करता हूं कॉपी करके। और हाँ, एक और बात, यहाँ पे एक स्विच है CPB के नाम से। सारे जो बैड कैरेक्टर आपने ढूंढे थे ना इस प्रोग्राम के लिए, वो सारे आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे, क्योंकि उस एड्रेस पे कोई बैड कैर नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या क्या ढूंढा था? X07 2E A0, तो यही था हमारे बैड कैर। इसको रन करते हैं। ओके, तो पहले प्रोग्राम रन कर लेता हूँ मैं, पॉस्ट पे था तो भी रन हो गया। अब मैं इसको फिर रन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने X नहीं लिखा था, तो ये इश्यूज होते रहते हैं, अच्छी बात है आपको इश्यूज होंगे तो यहाँ पे लॉक की विंडो आनी चाहिए आपके पास। मैंने इसको रन किया, ये पीछे चले जा रहा है, मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं
मतलब वो सारे एड्रेसेस जहां पर जंप ESP इंस्ट्रक्शन है इस प्रोग्राम पे, इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो। मतलब आपके ऊपर है, मतलब जितने भी जहां पर भी जंप ESP लिखा होगा, मतलब हमको सिर्फ जंप करना है उस ESP पे, तो कोई भी एड्रेस डाल लो। तो यहाँ पे मैं चूज करता हूँ 625011AF। आप चाहें तो इसको नोट करके रख सकते हैं। अब मैं इसको नोट कर लेता हूँ यहाँ पे माउस पैड ओपन करके, माउस पैड मेरा रिटर्न, और इसको बैकग्राउंड में डाल देता हूँ। तो यहाँ पर था 625011AF। ये एड्रेस आपको याद रखनी है, ये आपकी रिटर्न एड्रेस है। तो इससे आपको रिप्लेस करना है अपने रिटर्न एड्रेस को। तो ये हमको मिल गया जंप ESP, ये पॉइंट है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देख सकते हो आप। अब नेक्स्ट काम है हमारा, हमको शेल कोड जनरेट करना है। अभी तक आपने किया नहीं है तो MSF Venom कमांड है, आप जानते होगे। आपको एक शेल रिवर्स TCP टाइप का ये स्टेजलेस पेलोड है। उसके बाद lhost lport वही सेट करना है। एग्जिट फंक का मतलब ये है कि आप यहाँ पर थ्रेड की वैल्यू दे रहे हो। इसका मतलब ये कि आप जो शेल कोड जो आपका रन होगा ना, वो उस प्रोसेस, उस पेरेंट प्रोसेस के एक अलग सब प्रोसेस में रन होगा, मतलब अलग थ्रेड में रन होगा। वो मेन थ्रेड में नहीं करेगा। मतलब मेन थ्रेड में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अगर आपका शेल कोड ठीक से रन हुआ नहीं हुआ, आपने एग्जिट कर लिया, तो प्रोग्राम क्रैश हो सकता है ना। तो ये उसके लिए होता है। बाकी जो बैड खैर आपको यहाँ पर एक्सक्लूड करने हैं शेल कोड से, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। और फॉर्मेट है पाई के नाम से, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसको रन करेंगे हम यहाँ पे टेक हैकर पे। और आप वैल्यूज चेंज कर लो। यहाँ पे मेरा जो बैड केयर था 07EA0, एंड देन ये सब ठीक है, 4444 रखते हैं। बाकी मेरी IP जो है मेरे मशीन की, आप यहाँ पर देख लीजिए, कॉपी करता हूँ मैं, पेस्ट, रिवर्स TCP विंडोज MSF Venom, बाकी सब सही है। ये आप देखना, ये एक शेल कोड मतलब करेगा। तो फिर उसको रन करने के बाद आपका शेल कोड क्रिएट हो जाएगा ऐसे। इसको कॉपी कर लें, इस पूरे को आपको कॉपी करके, ये प्लस किया हुआ है, ये बहुत सारी लाइंस अलग अलग लाइंस में आया है, मतलब पूरा एक ही है। तो इसको पूरे को कॉपी करना है आपको। और जो exploit.py है आपका, यहाँ पर मैं इसको खोल देता हूँ। तो ये मेरा exploit.py था, बाकी सब ठीक है। मैंने IP चेंज कर लिया है, ऑफसेट भी वही रहेगा, ओवरफ्लो भी ठीक है। बाकी जो रिटर्न एड्रेस है वो उस एड्रेस से हमको रिप्लेस करना है जो हमने फाइंड किया। और जो पेलोड है यहाँ पर हमारा पड़ेगा आपका शेल कोड। तो इस पूरे को आप रिप्लेस कर दो आपके शेल कोड से। मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे देखो बफ नाम से आएगा, ये बफ है। बाकी पेलोड आप बाद में इसको सेलेक्ट कर लो। ये जो बफ वेरिएबल है ना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेलोड इक्वल टू बफ। सिंपल ये कर दो, बाकी जो बफ है उसमें आपका शेल कोड आ जाएगा। इसमें कोई भी बैड कैर नहीं होगा जो आपने वहाँ पे एक्सक्लूड किया था। तो ये आपका आ गया शेल कोड, यहाँ पर आपका ये रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे। अब दूसरी बात, यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपको नो ऑपरेशंस अपेंड करने हैं। अब अपेंड क्यों करते हैं पहले मैंने बताया हुआ है आपको। इसके 2-3 रीज़न है। पहला तो ये है कि आपको रिटर्न एड्रेस के तुरंत बाद आपको शेल कोड नहीं लाना है, ये बैड प्रैक्टिस है। दूसरी बात ये है कि जो नो ऑपरेशंस हैं वो एज अ पैडिंग की तरह यूज़ कर सकते हो आप। पैडिंग लगती है बीच में, और ऐसा भी होता है कि जो शेल कोड है आपका वो जा करके उसकी साइज बड़ी हो जाए या कुछ बाइट्स रिप्लेस हो जाए उससे पहले, ये भी हो सकता है। तो पेलोड जब अनपैक होगा तो वो एक्सपैंड हो सकता है, इसीलिए हमको थोड़ी पैडिंग छोड़नी पड़ती है रिटर्न एड्रेस और जो आपका पेलोड है उसमें। एक है डेटा, एक है एड्रेस, तो दोनों में बाइफर्केशन होना चाहिए। तो जो आपका नो ऑप है, इसका हेक्स कोड ये है, इसको आप कॉपी कर लो जो दिया है आपके exploit.py में भी। इसके लिए स्पेस छोड़ी गई थी यहाँ पे पैडिंग के, तो यहाँ पे इसको डाल दो। और ये तो आपका जा ही रहा है, पूरा जो बफर है इसमें जा ही रहा है आपका ये पैडिंग। बस ये हो गया है। बस आपको अभी रिटर्न एड्रेस मॉडिफाई करनी है यहाँ पे जो मैंने लिखा था। अब इसकी जगह आपको ये वैल्यू डालनी है, ये जो रेड थी, लेकिन इसको आप एक अलग ढंग से डालोगे। इसको ऐसे नहीं डाल सकते, मतलब /x लिख के पूरा यही कॉपी कर लो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा हार्डवेयर लेवल का कंसेप्ट आएगा, बैकग्राउंड आएगा कि जो इंटेल के प्रोसेसर्स है ना, वो जब मेमोरी में डेटा डालते हैं तो उसका एक अलग ढंग होता है। यहाँ पर जो डेटा है वो हमारा ये एड्रेस है, तो ये जब मेमोरी में जाएगा वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में जाएगा, जो सीक्वेंस अलग होता है। तो मेमोरी में जब डेटा डलती है वो हायर एड्रेस पे पहले जाएगी या लोअर एड्रेस पे जाएगी, वो मैटर करता है, क्योंकि जब दूसरे प्रोग्राम उसको पढ़ेंगे तब उस ऑर्डर में पढ़ेंगे, मतलब जिस भी तरीके से वो डाला गया होगा, राइट किया गया होगा। अब यहाँ पर 2 कंसेप्ट आते हैं। ये जो मैंने अभी समझाया आपको, मतलब जो ऑर्डर होता है, जो सीक्वेंस होता है, उसको एंडियननेस बोलते हैं। कि ये जो मेमोरी है वो उसका एंडियननेस क्या है, कि वो बिग एंडियन है कि लिटिल एंडियन है। तो ये 2 वेरिएशंस है एंडियननेस के। जो इंटेल प्रोसेसर्स होते हैं ना, मोस्टली वो लिटिल एंडियन ऑर्डर में ही मेमोरी में डालते हैं आपका जो सीक्वेंस है उसको। तो इसका जो मीनिंग है वो आप यहाँ से समझ सकते हो कि अगर ये मेरी एड्रेस है
तो इसको आप बिग एंडियन में और लिटिल एंडियन में कैसे राइट करोगे मेमोरी में। तो अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है इस एड्रेस पे वो लोएस्ट मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होगा, लाइक इन बिग एंडियन। तो बिग एंडियन में ऐसा होता है, और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है वो हाईएस्ट मेमोरी एड्रेस में मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। तो रीड कैसे होगा 12674592, तो वैसे ही रीड होगा जैसे मैंने उसमें ट्रीट किया है, जैसे मैंने उसको इनपुट दिया है। ये बिग एंडियन में होता है। लेकिन लिटिल एंडियन में क्या होता है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है ना वो लोएस्ट मेमोरी में स्टोर होता है, सबसे पहले वो स्टोर होता है, फिर उसके बाद उससे बड़ा बाइट है वो स्टोर होगा, फिर 6 7 ऐसे, फिर 1 2 ऐसे। तो एग्जैक्टली रिवर्स नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि रिवर्स है, ये बाइट सेगमेंटेशन इन्वॉल्व कर रहा है, तो ये बाइट रिवर्सिबल है। तो 9 2 पहले आएगा, फिर 4 5 पहले आएगा, ऐसा करके आपको उल्टा देखना पड़ेगा। जो भी एड्रेस पे आपको डालना है ना वो उसका उल्टा देखो एज अ बाइट और फिर उसको डालो। तो लिटिल एंडियन के नोटेशन में हमको डालना पड़ेगा हमारे exploit.py फाइल में। तो जो हमारी एड्रेस थी वो क्या थी 625011AF। तो अगर आप चाहते हो कि 62 पहले रीड हो तो उसको सबसे लास्ट में डालना होगा, सबसे पहले AF आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस कन्वेंशन को लिखता हूँ। तो हेक्स में तो मतलब /x आएगा एंड देन AF, फिर /x, फिर क्या था 1 1। ठीक है, बाइट को उल्टा नहीं करना है, सिर्फ मतलब जो रिलेटिव बाइट्स है उनको उल्टा करना है, एंड देन 50 देन आएगा आपका 62। तो ऐसे लिखना है इसको, रिटर्न एड्रेस ऐसे लिखी जाएगी। और जब आप प्रोग्राम में देखोगे ना कि EIP में क्या वैल्यू है तो वो मतलब वो सही हो जाएगा, वहाँ पर पता चल जाएगा। तो ये फाइनल हमारा exploit.py बन चुका है, हम सब कुछ रेडी है हमारे पास, और बस हमको अभी इसको फायर करना है। तो अब देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ। रन करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं, रनिंग स्टेट पे है। दूसरी बात कि आपको लिसनर सेट कर देना है ताकि आपको पता चले कि आपका जो शेल है वो रन हुआ है। तो नेटकैट लिसनर मैं 4444 पे स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये रेडी है। अब हम तैयार हैं यहाँ पर इसको स्टार्ट करने के लिए। तो Python 3 exploit.py। ओके, तो बफ डिफाइंड नहीं है, इसको कर देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता रहता है। तो बफ है और ये बाइनरी है तो भी आएगा, दैट्स इट। फिर से ट्राई करते हैं। ओके, तो ये भी एक इशू है जो आप फेस कर सकते हो बाइट्स और str के बीच में। तो आप क्या करो, जहाँ पर आपने पेलोड इक्वल टू बफ किया था ना, तो बफ को यहाँ पर चेंज कर दो str में, सिंपल, और फिर इसको रन करो तो शायद हो जाएगा। सेंडिंग एविल बफर डन यहाँ पर, लेकिन हमको कोई शेल कोड नहीं मिला है तो शायद प्रोग्राम हमारा रन नहीं हुआ है ठीक से, देख लेते हैं। तो फिर मेरा प्रोग्राम रन नहीं हुआ। आप गेस कर सकते हो क्यों? क्योंकि मैंने ये कमांड ही गलत लिखा है। यहाँ पर मैंने l होस्ट लिखना था लेकिन मैंने r होस्ट दे दिया जो टारगेट था। यहाँ पर मेरी IP आएगी मेरी मशीन की, तो ये प्रॉब्लम्स होती रहती है मेरे साथ, सिली मिस्टेक्स। तो आप भी देख लेना कि ये सब ना हो। अच्छा, ये पता चल जाएगा आपको। तो मैं यहाँ पर मेरी जो IP है 10.9.16.154 ये मेरी IP है, तो मैं ये डाल देता हूँ। फिर से मैं जनरेट करता हूँ अपना शेल कोड, और बस यहाँ पर रिप्लेस कर देना है। एक और काम करना, जो यहाँ पर B लिखे हुए हैं ना इनको हटा दो, इनको पहले से स्ट्रिंग बोल दो, क्योंकि ये कभी कभी काम नहीं करते स्ट्रिंग और बाइट्स में। तो ये सारे B's हटा करके यहाँ से जो str है ये जो है ये भी हटा देना, बाकी सब सही है। तो सारे B's हट गए, ये str हो गया। अब इसको आप रन कर सकते हो। तो चेक कर लो कि ये रनिंग है exploit.py मैंने रन किया, हो गया, डन हो गया। अब देखते हैं लिसनर में कुछ आया है क्या। यहाँ पर देखो लिसनर आ चुका है। तो ये शेल कोड हमारा रन हो चुका है। अभी अगर मैं करता हूँ यहाँ पर who am I, तो आई एम एडमिन ऑफ दैट मशीन, और ये हमारा मतलब जो एक्सप्लॉइट है वो काम कर गया, सिस्टम ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखो RDP में इम्यूनिटी में देखिए कि यहाँ पर जो EIP है वो क्या है 76EF70B4। यहाँ पे तो चलो हमारा शेल कोड कंप्लीट हो चुका है, तब जाके ये वैल्यू है। अगर आप ब्रेक पॉइंट वगैरह सेट करोगे ना वहाँ पे, तो आप पूरा डंप देख सकते हो। यहाँ पर आप ब्रेक पॉइंट सेट कर लेना शेल कोड रन करने से पहले कि EIP और ESP की वैल्यू क्या है। ESP का हेक्स डंप देख लेना, और EIP में जो एड्रेस है वो देख लेना। वहाँ से आपका जो 16 आपने एनोड 16 नो ऑप डाले थे वो आ जाएगा, उसके बाद आपका शेल कोड लिस्ट हो जाएगा। तो आप खुद ट्राई करके देख सकते हो। तो ये है आपका बफर ओवरफ्लो। ओवरऑल ये डिटेल में था, ये पूरी जो सीरीज थी यहाँ पर फाइनली खत्म होती है। अब चाहे तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर हम अब तक सीख चुके हैं कि बफर ओवरफ्लो कैसे किया जाता है। सिंपल बफर ओवरफ्लो ऑन एन x68
सिंपल बफर ओवरफ्लो ऑन एन x86 आर्किटेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चल के प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन ये यहां तक समझना आपको जरूरी है क्योंकि पूरा कंसेप्ट यही है, पूरा जो हैंड्स ऑन है वो भी यही है। और अब चाहे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा करो और बहुत ज़्यादा चाहिए। जो भी एरर आ रहे हैं उनको फिक्स करो, और जितनी ज़्यादा वेरिएशन की मशीन्स आप सॉल्व करोगे उतना बेटर होगा आपके लिए। आगे के वीडियोस में हम लोग इसके मिटिगेशंस रेमेडिएशंस की भी बात करेंगे, लेकिन जो मेजर कंसेप्ट था वो यहीं तक था। अब इसको शेयर करना आपका काम है। अभी आपको नॉलेज मिला तो दूसरों के साथ भी शेयर करो, वरना बढ़ेगी नहीं। पसंद आया तो लाइक कर दें, और अगर ऐसे ही वीडियोस आपको आगे भी चाहिए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगी आपको, और काफ़ी मेहनत लगती है और सपोर्ट अच्छा लगता है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।